हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हिट भारत में। और हमारी दिवाली अच्छी रही और हमसे भी बेहतर दिवाली मनने जा रही है चाइना की। होने क्या वाला है तो वीडियो में आप बने रहिए, मैं लास्ट तक आपको बताऊंगा। चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग जी, वो पहुंचे हैं यूएसए। यूएसए में उन्होंने जाके जो बाइडन से मुलाकात की। ये जो बाइडन साहब हैं, इनसे मुलाकात की और कहा कि हम ताइवान को लेकर रहेंगे और ताइवान पे आक्रमण कभी भी हो सकता है। जैसे अभी रूस यूक्रेन चल रहा है, इजराइल हमास चल रहा है, तो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है कि चीन है वो ताइवान पे आक्रमण कर दे। अभी शी जिनपिंग को जाकर के अमेरिका को बताने की क्या ज़रूरत थी कि हम वहाँ आक्रमण करने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका क्या है कि सैन्य सहायता देता रहता है ताइवान को। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, बहुत सी चीज़ें हैं जो जान सकते हैं हम। ये पेपर में अल जजीरा एक पेपर है, उसमें छपा हुआ है कि शी जिनपिंग इज अराइव्स इन यूएस अहेड ऑफ समिट विथ जो बाइडन। तो जो बाइडन से जाके मिले शी जिनपिंग जी। और ख़ास बात इसमें क्या है कि मिलने की, ये शी जिनपिंग जी ना ये ज़्यादा देशों की यात्रा नहीं की। अभी G20 का सम्मेलन हुआ था भारत में, तो जिनपिंग नहीं आए, पुतिन भी नहीं आए थे। जिनपिंग मात्र 3 देशों में गए हैं अभी तक। रसिया में गए हैं, साउथ अफ्रीका में गए हैं और अभी हाल ही में यूएसए में गए हैं, क्योंकि ये बाहरी देशों की यात्राएं बहुत कम करते हैं। तो 6 साल में पहली विजिट है ये यूएस की, चाइना का कोई प्रेसिडेंट जा रहा हो। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें इंक्लूडिंग मिलिट्री। क्या हुआ था कि अभी नैन्सी पेलोसी आई थी ताइवान, तो चाइना ने कहा था कि हम जो है उड़ा देंगे इनका जो विमान आ रहा है ना उसको हवा में। तो जो चाइना के और यूएसए के जो मिलिट्री संबंध थे वो काफ़ी खतरे में आ गए थे, एक तरीके से टूट गए थे। तो जब ये जिनपिंग आए हैं तो इसको फिर से बहाल किया गया है। तो आगे देखते हैं इसमें कि ये जो मीटिंग है उनकी सैन फ्रांसिस्को में हुई। जिस ताइवान की बात हम कर रहे हैं तो ये ताइवान है नीचे और ये चाइना है। पहले ये ताइवान चाइना का ही पार्ट था, कुछ पॉलिटिकल इशू की वजह से ताइवान अलग देश बन गया। अब चाइना चाहता है कि ये जो ताइवान है ये हमें वापस से फिर से मिल जाए। यूएसए या अन्य देश इस चीज़ पे क्यों जोर डाल रहे हैं कि भाई हमें ताइवान हम आपको नहीं देंगे, एक नहीं होने देंगे, अलग अलग रखेंगे? क्योंकि ताइवान में लिथियम आयन बैटरी, सेमीकंडक्टर, इन सब के लिए जो रिसोर्स है ना, जो कच्चा माल है, वो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर ये ताइवान वाला हिस्सा चाइना के पास चला गया तो जो सेमीकंडक्टर पर एक तरीके से राज हो जाएगा चाइना का। इसलिए दुनिया चाहती है कि ताइवान का जो हिस्सा है वो चाइना के पास ना जाए। ये चीन से लगा हुआ हमारा देश भारत है, इधर ये चीन है और ये म्यांमार, थाईलैंड वगैरह का ये मैप है, ठीक है। और चाइना शुरू से ये चाहता था कि ताइवान वाला हिस्सा है जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिल जाए, वो अलग देश ना रहे। इसलिए चाइना चलाता था वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी क्या थी कि ताइवान और हम एक हैं, हम कोई अलग अलग नहीं हैं। तो आप ताइवान के साथ जो वैदेशिक संबंध हैं, उनके राजदूत हैं और विदेश व्यापार है, वो ना करें, हमारे साथ करें, और करना भी है तो हमारे नाम से करें। भारत भी वन चाइना नीति का वो सपोर्ट करता है, यूएसए भी करता है। बस अंतर ये सपोर्ट करते हैं लेकिन मदद ताइवान को बराबर पहुंचाते रहते हैं, ये इनका मुख्य एजेंडा रहता है। जब ये नैन्सी पेलोसी गई थी, क्योंकि संबंध कैसे खराब हुए, तो जब ये नैन्सी पेलोसी गई थी तो चाइना ने कहा था कि जो आपका विमान है ना उसको हवा में उड़ा देंगे, ताइवान पहुंचने ही नहीं देंगे। तो काफ़ी 5-6 विमानों का बड़ा सा बेड़ा लेके वो आई थी कि क्योंकि अगर कहीं आक्रमण होता है तो सीधा युद्ध होगा और युद्ध से किसी का भला नहीं होता, दोनों देशों का नुकसान ही होता। तो इसके कारण सैन्य संबंध खराब हो गए थे।
तो बाद में जो बाइडेन ने बाद में एक ट्वीट करके कहा था मीटिंग के बाद कि अब जो है हमारे सैन्य संबंध ठीक हो गए हैं। तो वो सैन्य संबंध खराब होने से क्या होता है, जैसे एक दूसरे देश की सेना दूसरे देश के सैन्य क्षेत्र में अगर प्रवेश कर जाती किसी भी रूप से, जैसे चाइना का बलून था वो पहुंच गया था यूएसए में, अब सैन्य संबंध खराब है तो यूएसए किससे पूछे कि बलून क्यों भेजा तुमने, क्योंकि सैन्य में तो बातचीत हो ही नहीं रही है सैन्य अधिकारियों के बीच में। तो ये एक बड़ा मसला था, तो वो अब हल हो गया है। गए क्यों थे, क्योंकि यूएसए हमेशा चाइना के खिलाफ भारत को सपोर्ट करता है और यूएसए और चाइना दो बड़ी पावर है। यूएसए बड़ी है और चाइना दूसरे नंबर पे इकोनॉमी में आता है और इंडिया पीपीपी के आधार पर तीसरे नंबर पे आता है। तो कट्टर दुश्मन है, फिर जिनपिंग क्यों गए वहां मिलने, जबकि वो तो दोनों विरोधी थे। दरअसल बात यह है कि एक एफएक करके संगठन है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, उसका सम्मेलन हुआ था यूएसए में, उसको अटेंड करने गए थे। जब उसको अटेंड करने गए थे तो सोचा कि एक बायलैटरल मीटिंग भी कर लेते हैं आपस में, तो उन्होंने बायलैटरल मीटिंग कर ली, द्विपक्षीय वार्ता हुई और उसमें कई सारे मुद्दों पर बात की, जैसे एआई है, जैसे एआई का बेस्ट एग्जांपल है चैट जीपीटी, सैन्य सहायताएं हैं, वैदेशिक संबंध है, व्यापार है, ऐसे कई मुद्दों पर बात हुई थी। तो उसमें से ही एक ताइवान वाला इशू भी था। तो जो एपेक संगठन है, ये जो कलर्स दिख रहे हैं ये एपेक संगठनों के ही हैं, इसमें दिख रहा होगा कि हमारा प्यारा भारत ये है और हमारा देश एपेक का सदस्य नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रशांत क्षेत्र से लगे हुए देश ही एपेक के सदस्य हो सकते हैं। आप देख सकते हो इधर नीचे चिली है, पेरू है, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, फिर रसिया, चाइना और जो प्रशांत महासागर के छोटे छोटे देश हैं, बहुत सारे देश एपेक के सदस्य हैं। बाकी ये लिस्ट दे रखी है, वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप किसी की भी। तो ये सारा मुद्दा था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक